हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ एएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बीसी। तो हमें क्या गिवन है? दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर दिया है, इसका मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इनके साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, बराबर होगा। इनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। और हमें क्या दिया हुआ है? इनका एरिया दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 64। और ये कितना दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया हुआ है? ईएफ की वैल्यू दी है। ईएफ की वैल्यू 15.4 दी है। और बीसी की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें एरिया दिया हुआ है और हमें साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम थियरम 6.6 में पढ़े थे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब ये है कि रेशियो किसका? इन दोनों एरिया का वो बराबर होता है इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उसके स्क्वायर के। ठीक, तो ये हमें जो जो चीज़ हमें गिवन में है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में पहली चीज़ तो हमें ये दे दी गई है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। और हमें क्या गिवन है? एरिया दिया है। एरिया किसका? ए बी सी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। फिर इसके बाद एरिया ऑफ डी ई एफ, इसका दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें ईएफ की एक साइड की वैल्यू दी है 15.4 यहाँ पे पॉइंट है, सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड। फाइंड में हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले ही हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है ये थ्योरम 6.6। तो हम यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ बाय थ्योरम 6.6 से हम ये लिख सकते हैं जो एरिया होता है ट्राइंगल ए बी सी का, इनका जो रेशियो होता है डिवाइड बाय डी ई एफ, इसका रेशियो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिया है, क्या हमें निकालना है? तो इसके करस्पॉन्डिंग बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ईएफ। यहाँ से अगर देखना है तो बीसी की करस्पॉन्डिंग क्या है? साइड ईएफ है। तो मैं यहाँ पे बीसी मुझे निकालना है और ईएफ मुझे दिया है तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। तो बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर। तो ये हमने थ्योरम से लिखा। अब हमें जो जो वैल्यू गिवन में है हम उसको लिख के इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया हुआ है? 64। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 121। बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम ऐसे ही रखेंगे। और हमें ईएफ की वैल्यू दी है 15.4 सेंटीमीटर। और ये है पूरा स्क्वायर। तो जब मुझे अगर ये स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूँगी? दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूंगी तो ये स्क्वायर हट जाएगा। दोनों साइड मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर। और हमने यहाँ पे रूट लगा दिया तो ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और 64 किसका रूट किसका स्क्वायर है? तो 8 का। तो रूट से बाहर आएगा 8 अपॉन, और जो 121 है वो 11 का है। तो 8 अपॉन 11 अपॉन BC अपॉन 15.4। अब अगर मैं 11 के टेबल से यहाँ पे इसको कट करूँ तो 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11 एंड यहाँ पे 4 बचा तो 11 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ पे बस क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं देयरफॉर BC इज इक्वल टू 1.4 इंटू 8। तो 8 4 ज़ा 32, 32 का 3, 8 1 ज़ा
8 और 3 11, तो ये आ जाएगा BC की वैल्यू। BC इज इक्वल टू कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। तो हमें एक ट्रापेजियम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया है ABCD एक ट्रापेजियम हो गया, और इसमें AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के, और डायगोनल जो है इनके AC और जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट O पे, और हमें ये गिवन है कि इफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं CD की वैल्यू 4 लेती हूँ, यहाँ पे CD की वैल्यू 4 रख दूँ, तो 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8, मतलब AB उसका दुगना हो जाएगा। तो CD जितना है उसका जस्ट दुगना AB हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ तो 6 का दुगना कितना 12, 6 टू ज़ा 12। तो ये चीज हमें दी हुई है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो जो ट्राइंगल है AOB ये वाला ट्राइंगल और COD ये वाला ट्राइंगल, इनके एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखो मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। थ्योरम में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल है तो जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। जैसे इसमें से कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लूँ, जैसे मैंने क्या कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, अब इनका एरिया का रेशियो बराबर हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन CD उसका होल स्क्वायर, ये इसका थ्योरम है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम ये होगा कि इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर दिखाएंगे, सिमिलर दिखाने के बाद फिर हम डायरेक्ट ये अप्लाई करके इसके बाद हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं वो लिखूंगी। गिवन में हमें दिया हुआ है जो ABCD है, ABCD इस ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है वेयर जिसमें से साइड जो है AB पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है, और दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, ये दूसरी चीज दी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगी। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस दोनों ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो मैं क्या करती हूँ इसको ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले ये डायग्राम डार्क कर देती हूँ, जो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ये आपका एक ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो आप देखो ये दोनों, ये जो लाइन है ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल और इस एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो एंगल हमें मिल गए। तो हम जो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल जो है AOB इन ट्राइंगल AOB में, दूसरा COD इन ट्राइंगल COD में। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे जो एंगल बन रहा है OAB,
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ओ सी डी, तो ये कैसे एंगल है? जैसा कि हम जानते हैं कि सिंस, मैं यहाँ पे रीजन बताऊंगी, सिंस ए बी जो पैरेलल है लाइन सी डी के विद ए सी में, ए सी क्या है अपना ट्रांसवर्सल, एज ए सी ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हम जानते हैं जो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, तो ये रीजन है। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। और ये किस क्राइटेरिया से आया? तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। तो हमें बस यही सिमिलर दिखाना था, इसके बाद हम डायरेक्ट ये थियरम अप्लाई करेंगे। तो हम आप यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, इसके बाद ये सारी जो लाइंस मैंने लिखी हुई है। तो हम जानते हैं हेंस यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी, ये बराबर है करस्पॉन्डिंग साइड के। अब मुझे जो साइड में दिया हुआ है, देखो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, तो मैं उसी साइड को यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे ए बी और इस केस में सी डी, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका स्क्वायर ये बराबर होगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 सी डी दिया है, और सी डी तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर और नीचे 1 बचेगा, तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 1 का स्क्वायर 1। तो इस केस में जो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 4:1। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC if AD intersect BC at O so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं ABC और दूसरा है DBC। इसमें बोला गया है कि जो AC है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट O पे, और हमें प्रूफ करना है कि जो इसका एरिया है और जो इसका एरिया है इनका रेशियो बराबर होगा OA अपॉन या AO अपॉन DO के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है? जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, इन दोनों का सेम बेस है, हैविंग सेम बेस BC, दोनों का सेम बेस है BC, और हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में लिखेंगे जो सेम दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन OD या DO। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। हम यहाँ से अपना क्या करते हैं, पहले कुछ थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में मुझे ये दोनों ट्राइंगल चाहिए। मैंने क्या किया है, इस ट्राइंगल पे एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, मैं इसका नाम दे देती हूँ E और इसका नाम दे देती हूँ F। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AE, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? BC के ऊपर। और दूसरा हमने ड्रॉ किया है दूसरे ट्राइंगल में DF, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? सेम BC के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। क्योंकि हमें एरिया चाहिए इसलिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत है, और दोनों में कॉमन बेस आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करती हूँ, और मैं यहाँ पे जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, उसको हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल ABC में देखेंगे, ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ये वाले ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूँ कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बराबर होगा, हम जानते हैं जो एरिया ऑफ
ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है इसका, BC है, और जस्ट अभी हमने हाइट खींची तो वो कौन सी है, AE। तो मैं मान लेती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल DBC में देखेंगे। तो DBC में सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस क्या है, सेम BC, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, DF। तो मैं इसको इक्वेशन मान देती हूँ 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, अब जो ये है हाफ इंटू BC इंटू AE अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DF। तो ये पूरा पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, AE अपॉन DF। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं प्रूफ में, हमें क्या चाहिए, AO अपॉन DO चाहिए। तो मुझे अब ये प्रूफ करना होगा, ये इसके इक्वल दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वी नीड टू सो दैट या प्रूव दैट AE अपॉन DF इज इक्वल टू OA या AO अपॉन DO। तो ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, AE किस ट्राइंगल की साइड है, ये रही, AO किस ट्राइंगल की साइड, ये रही, और फिर इसके बाद DF ये ट्राइंगल की साइड और DO इस ट्राइंगल की साइड। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देना है। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया तो मुझे यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल DFO। इन दोनों ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखोगे तो एक एंगल तो ये 90, यहाँ पे भी 90 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO। तो ये एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF। तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये दो एंगल हमें मिल गए तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल है AEO ये सिमिलर होगा ट्राइंगल DFO की। और ये हमने किस क्राइटेरिया से किया, तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बराबर। तो AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO, मुझे क्या चाहिए, AO चाहिए, एंड DO। तो ये जो दोनों हो जाएंगे बराबर। अब हम क्या कर देंगे, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था उसकी जगह पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये जो टर्म है इसकी जगह पे हम ये वाला लिख देंगे, तो ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, उसके पहले क्या था इक्वेशन में, AE अपॉन DF, लेकिन ये अब ये किसके बराबर हो गया, AO अपॉन DO, जो कि हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या गिवन है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है वो इक्वल दिया गया है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। तो ट्राइंगल को अगर लेकर चल रही हूँ तो ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल किसे बोलेंगे, तो दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट की साइन ऐसी होती है
जब इनके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है ए बी सी, मैंने नाम दे दिया, पहले बता देती हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए एंगल पी ये बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो। और दूसरी चीज कि इनके जो साइड्स है, जैसे कि ए बी करस्पॉन्डिंग साइड ये बराबर हो पी क्यू के, और बी सी ये बराबर हो क्यू आर के, और यहाँ पे ए सी ये बराबर हो पी आर के। तो अगर ऐसी है हमारे पास ये कंडीशंस मिल रही हैं, तो हम दो फिगर को बोल देंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स है, एकदम डिक्टो बोल सकते हो, सेम टू सेम कॉपी होनी चाहिए फिगर की। ठीक, तो ये हो जाएंगे दो सिमिलर, सॉरी, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब हम बात करेंगे सिमिलर फिगर्स में। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल लेकर बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। तो इस केस में क्या होगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इस केस में भी इक्वल होना चाहिए, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरी चीज, जो इनके साइड का रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। साइड का रेशियो, यहाँ पे डायरेक्ट साइड इक्वल है, यहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। तो ये सिमिलर की साइन होती है, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है। तो हमें गिवन में क्या दिया है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके एरिया, जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमें ऑलरेडी मिल जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमें जस्ट ये प्रूफ करना है कि इनकी जो साइड है ए बी ये बराबर होनी चाहिए पी क्यू के, ए सी बराबर होनी चाहिए पी आर के, बी सी बराबर होनी चाहिए क्यू आर के। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो मुझे जैसे गिवन में जो दिया हुआ है लिखती हूँ। तो गिवन में सबसे पहले कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक थ्योरम हमने पढ़ा हुआ था कि अगर जो उनका जैसे दो सिमिलर ट्राइंगल है, दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल लिया हुआ है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा ए बी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू इनके स्क्वायर के। तो ऐसे ही तीन साइड है तो तीनों साइड का क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है। तो ये थ्योरम था हमारे, थ्योरम में हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये थ्योरम से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ओके। इसी को हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को हमें यहाँ पे यूज करके इसके बाद आगे सोल्यूशन करनी है। तो हमें यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब सिमिलर है तो मैंने जाके ये चीज लिखी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये हमने कैसे लिखा, तो बाय थ्योरम। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि जब आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल दिया हो तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बराबर होगा उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो ये चीज हमारा थ्योरम है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिख देती हूँ,
ओके मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख दिया है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये इसका रीजन हुआ क्यों हमने यहाँ पे ऐसा लिखा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी सी है, क्या मैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है इसकी जगह पे ए बी सी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों एरिया कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ये बराबर हो जाएगा, सेम ऐसे उतार देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम रीजन बता देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास गिवन है, ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अब अलग अलग करके हम तीनों को 1 के इक्वल करके इसके बाद क्या करेंगे, तीनों साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही होने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी क्यू, यहाँ पे 1 बचेगा तो पी क्यू इस साइड चला जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। तो एक साइड हमें इक्वल मिल गई। ऐसे ही हम नेक्स्ट साइड दूसरी साइड निकालेंगे, तो दूसरी साइड में 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी। तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड मिल गई। तीसरी साइड ऐसे ही निकाल लेंगे, तो तीसरी साइड में वैसे ही 1 का स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी। तो हमें यहाँ पे तीनों साइड जो है वो इक्वल मिल गई हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में जो साइड्स हैं वो ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और दूसरी साइड ए सी बराबर है पी आर के, तीसरी साइड जो बी सी वो बराबर है क्यू आर के। तो तीनों साइड अगर हमें दो ट्राइंगल की इक्वल मिल गई, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो ये किस रूल से हुआ, तो बाय साइड 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 जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है उसके थ्रू हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। हे वन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और इनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं डी ई एफ, लेकिन ये जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें किस साइड के बीच में रखना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दे दिया गया है, जो डी है रिस्पेक्टिवली मतलब कि जैसे ये पहले नंबर पे आया तो पहले नंबर पे ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, बी सी का मिड पॉइंट ई होगा और सी ए का मिड पॉइंट एफ होगा। तो इसी हिसाब से हमें करना है, तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, पहले नंबर पे ये है, पहले नंबर पे ये है, तो ए बी का मिड पॉइंट डी कर दिया, फिर बी सी का मिड पॉइंट ई कर दिया, फिर इसके बाद सी ए का मिड पॉइंट एफ कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल, जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया डी ई एफ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये दिखाना है कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है और जो ट्राइंगल ए बी सी है इनका एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है तो इन दोनों ट्राइंगल को, एक छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इनको हम पहले सिमिलर दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखूंगी।
गिवन में हमें दिया है जो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड हमें ये दिया हुआ है कि जो डी ई एंड एफ ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, तो हमें उसी हिसाब से लिखना है। तो साइड पहली कौन सी है, ए बी, दूसरी साइड बी सी, तीसरी साइड सी ए। तो ये चीज हमें रिस्पेक्टिवली करके आप लिख सकते हो यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली, ये हमें गिवन में है और हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू फाइंड मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो टू फाइंड एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो उसके पहले मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता देती हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम, देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लेते तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर, और अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट दी हुई है, कोई भी दो साइड ले लो, जैसे मैंने ये साइड ले लिया और ये साइड ले लिया, तो ये एस और ये टी, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो जब हम क्या करते हैं, इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ हो रही है, लाइन बन रही है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होता है क्यू आर के। तो ये थ्योरम कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, जब हम उन दोनों मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन बनती है, जो तीसरी साइड बची हुई है ट्राइंगल की, तो उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैं यहाँ से ये चीज लिख सकती हूँ कि जो एस टी है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। और दूसरी चीज थ्योरम ये भी कहता है कि अगर ये जो एस टी है ये बराबर होता है हाफ ऑफ क्यू आर, मतलब क्यू आर का आधा होता है एस टी। तो मिड पॉइंट थ्योरम में यही चीजें दी हुई है, तो इसको ही मैं क्या करूंगी, इसमें यूज करूंगी। तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसी का यूज करेंगे। तो सोल्यूशन में आपको लिखना है, तो वी नो दैट ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो कि मैंने यहाँ पे ये जो थ्योरम समझाया है उसका मतलब वही है, ये चीज मैंने लैंग्वेज में लिख दी है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर देखेंगे अगर, तो जो ये डी है और ये एफ है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, ये होने के बाद अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि हमने ये दोनों साइड्स यूज कर लिया हुआ है और इनके मिड पॉइंट है। तो जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन बनी हो तीसरी साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डी एफ है वो पैरेलल होगी बी सी के। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर ये बी सी के पैरेलल है तो बी ई के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो डी एफ इज पैरेलल टू बीई। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने ई और ई एंड एफ लिया, तो ई यहाँ पे लिख देंगे, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसके मिड पॉइंट्स है, तो जो ई है वो किसका है, बीसी का,
एंड जो एफ है वो किसका है, ए सी का रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये दोनों साइड कैसे हैं, ये यहाँ पे हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये किसके पैरेलल जाएगा, ए बी के। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के। लेकिन अगर मुझे ये ए बी के ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमने दिखा दी, अब मैं क्या करूँगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखाऊंगी। तो ये वाली लाइन जैसे ये पूरा ए बी के पैरेलल है तो इसके पार्ट में क्या लूंगी, डी बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। अब इन दोनों इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये दोनों जो अपोजिट पैरेलल्स, अपोजिट साइड्स हो गई, वो कैसे होगी, पैरेलल होगी। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं अगर वो पैरेलल है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू बी ई एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। तो इस यहाँ पे अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो गई हैं, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है डी बी ई एफ, ये क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे रीजन भी बता सकते हो कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की वो पैरेलल है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम बोल दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं वो अगर पैरेलल है तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ हमने बोल दिया। अब पैरेललोग्राम की एक और भी कंडीशन होती है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंगल, जैसे कि ये वाला हुआ, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ डी डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी, क्योंकि मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं अगर क्या करूँ कि दो एंगल इक्वल दिखा दूँ तो हम जो क्राइटेरिया होता है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, तो दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक पहला बन गया एंगल। आप यहाँ पे रीजन भी बता सकते हो कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अंदर ये इक्वल होते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने इसको प्रूव किया है वैसे ही मैं अब ये वाले को, जैसे जैसे मैंने पूरी प्रोसेस की है, अब मैं क्या करूँगी, इस मैं यहाँ पे पेंसिल से डाल कर रही हूँ, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को क्या करूँगी, पैरेललोग्राम प्रूव करूँगी। इसको मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और इसको प्रूव करने के बाद तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल में हो गया और ये वाले छोटे ट्राइंगल में हो गया, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन मुझे स्टेप्स करने नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी सिमिलरली कौन सा होगा, ये डी ई सी एफ, डी सी सॉरी डी ई सी एफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ पे इसके जो एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल इसमें कौन सा एंगल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई डी एफ इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा हो रहा है, ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ये दोनों इक्वेशंस, यहाँ पे हमने दो एंगल क्या कर दिया है, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में दो एंगल हो गए, बड़े वाले ट्राइंगल में दो एंगल हो गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाया और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे जो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल DEF। इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो दो एंगल हमें इक्वल मिल रहे हैं। कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं? तो पहले में ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DFE, एंगल DFE, ये पहला मिला। और दूसरा हमने क्या किया, बड़े वाले ट्राइंगल में ACB इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल बराबर है इसके, तो EDF, तो इन ये दोनों एंगल्स अगर हमें बराबर मिल गए, देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ABC ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे? तो एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो एंगल A किसके बराबर होगा? क्योंकि एंगल B F के बराबर है, एंगल C D के बराबर है, तो एंगल A किसके बराबर होगा? E के। तो पहला आएगा E। B किसके बराबर है? F के, तो यहाँ पे F। फिर इसके बाद C किसके बराबर है? D के, तो यहाँ पे आएगा D। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ये किस क्राइटेरिया से हुआ? तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो हमें पता है, एक हमने थियरम पढ़ा हुआ है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है, जैसे मैं मान लेती हूँ दो ट्राइंगल मैंने दे दिया ABC और छोटा वाला ट्राइंगल DEF। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, थियरम जो था कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, अगर मैं छोटे ट्राइंगल का DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC, इनका जो रेशियो ये बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। मतलब कि जैसे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहाँ पे DE अपॉन ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई AC, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये थियरम हमने पढ़ा था। हम क्या करेंगे, उसी थियरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे थियरम लिख देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे थियरम लिख दिया, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने यहाँ पे ये थियरम लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब जो एरिया निकालना है, एरिया हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल के रेशियो का मतलब हमें एरिया निकालना था, सॉरी इनका रेशियो निकालना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड्स ले लेंगे DE अपॉन इसमें AB। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने पिछले में कैसे प्रूफ किया है ABC और EFD, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैं पहले में ले रही हूँ DE, तो DE और यहाँ पे क्या आएगा AC, तो यहाँ पे मैं AC, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो DE था, DE ये पैरेलल था किसके, AC के। अब मैंने एक थ्योरम बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी बताया था कि अगर आपके पास ये जो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट थ्योरम वापस बताती हूँ, जैसे ABC है, यहाँ पे मैंने DE किया और ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल बताया था। एक और बताया था कि जो DE होता है वो हाफ ऑफ AC होगा, ये चीज़। तो हम यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे DE यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर, और नीचे भी होल स्क्वायर लगाऊंगी तो AC का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो AC का स्क्वायर डिवाइड बाय फिर यहाँ पे AC का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो क्या आया, 1/4 आया। अब मैं इसी सम का मैं थोड़ा शॉर्टकट बताती हूँ कि शॉर्टकट में कैसे करना है। आपको जो सही लगे आप उसी मेथड से कर सकते हो। तो सेकेंड मेथड में आपको बताती हूँ, वो थोड़ा शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, सेम वही ट्राइंगल ABC, इनके जो मिड पॉइंट्स थे DEF। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
इस थियरम से हम ये कर सकते हैं कि जो डी एफ होगा, डी एफ ये इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, अभी जस्ट मैंने थियरम में बताया। फिर ये भी मिड पॉइंट है, तो मतलब डी ई ये बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी। और नेक्स्ट ये वाला जो ये भी दोनों मिड पॉइंट है, तो ई एफ ये बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका रेशियो निकालना है, तो डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/2। इसको मैंने इस साइड भेज दिया। इस केस में क्या होगा, डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2। फिर इसमें ई एफ अपॉन ई एफ ए बी आएगा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये जो सारे रेशियो निकल के आ रहे हैं वो सब 1/2 1/2 1/2 के बराबर हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर ये तीनों एक ही नंबर के बराबर हैं तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं जो ये तीनों भी बराबर हो जाएंगे, तो डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये 1/2 हो गया। अब देखो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया, तो जो डी एफ था ये अपॉन इसका रेशियो डिवाइड बाई फिर उसके बाद डी ई इसका रेशियो, फिर ई एफ इसका रेशियो। तो अगर यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइड से ये तीनों जो ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर ट्राइंगल जो होगा डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ से अब सेम वही जो हमारा मेथड है एरिया वाला, उसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरिया जो रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू कोई भी साइड ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे डी ई अपॉन ए सी लिया, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर वही करना है हाफ ऑफ ए सी, उसकी वैल्यू रखनी है अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे डी ई अपॉन ए सी इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 ये ना लिख के 1/2 का स्क्वायर कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये दूसरा मेथड है, आपको जिस मेथड से सही लगे आप उस मेथड से करिए। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। इनका क्या है एरिया, इसका क्या लेना है रेशियो। तो ऐसा लिखना है कि रेशियो ऑफ एरियाज, जैसे एरिया हो गया ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनका रेशियो हो गया, ये बराबर है इज इक्वल टू किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका, स्क्वायर ऑफ द रेशियो, ओके रेशियो किसका फिर, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस कौन कौन से हैं, ए डी और पी एस, मीन्स कि ए डी और पी एस, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। तो गिवन में हमें ये बता दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, और हमें ये भी बोला गया है कि ए डी और पी एस क्या है, इसके मीडियन है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन ये क्या करेगा, जिस पॉइंट से, जैसे मैंने यहाँ से इसके ऊपर मीडियन खींचा है, जिस साइड के ऊपर खींचा है तो उसको क्या करता है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है मीडियन। तो यहाँ पे गिवन में मैं लिखती हूँ, गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज हमें दी है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो ए डी है इज वो क्या है, इज द मीडियन। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, और ये किसका हाफ हो रहा है, हाफ ऑफ बी सी। ये दोनों किसके हाफ है, हाफ ऑफ बी सी। और दूसरी चीज यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे सिमिलरली जो पी एस है वो भी क्या है, पी एस इज द मीडियन। अगर पी एस क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ जो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, और ये किसका हाफ है, हाफ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का क्या है, हाफ है। तो अगर मुझे यहाँ से बी डी की वैल्यू चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए बी डी के टर्म में, तो बी सी बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। तो 2 टाइम्स बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये मिल गया हमें। और यहाँ से अगर मुझे क्यू एस चाहिए, क्यू आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू आर की वैल्यू मुझे क्यू एस के फॉर्म में चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू मिल गई क्यू एस के फॉर्म में। तो ये चीज़ हमें मिल गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू प्रूफ में जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है वही सेम उतार देना है। मुझे ये प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर। ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए बी जो दोनों ट्राइंगल है वो कैसे हैं, सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका मतलब देखो मुझे क्या करना है ना, ये वाले ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल को क्या करो, या तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर दिखा दो, या तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर दिखा दो। तो मैं क्या करूँगी, ये वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर दिखाऊंगी। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करती हूँ, डार्क। मैंने क्या किया है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने डार्क कर दिया। अब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, तो एंगल बी आ रहा है और एंगल क्यू आ रहा है। तो मैं इन दोनों को लिखूंगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ पे हम इसका रीजन बता देंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं किसी भी सिमिलर ट्राइंगल के, आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज कि इसमें हमें जो साइड का, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब इनका जो साइड का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसका मतलब ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मुझे ये साइड से नहीं लेना देना है, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों साइड को इक्वल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब मैंने बी सी अपॉन क्यू आर क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी है बी डी, मुझे ये ट्राइंगल चाहिए, तो मुझे ये वाली साइड चाहिए बी डी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बी सी लेना पड़ा और यहाँ पे क्यू आर लेना पड़ा। तो यहाँ पे आप इसका रीजन बता सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैंने मुझे क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल उठाना है। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस में। तो दोनों ट्राइंगल में हम लिखेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये हमने कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन फर्स्ट मीन्स की फ्रॉम वन से लिख सकते हो। फिर दूसरी चीज हमें क्या मिली, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, यहाँ पे हमें और एक स्टेप करना है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये तो हमने पूरा वैसे लिख दिया, इसको अब मुझे ये वाली साइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बी सी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स बी डी।
2 टाइम्स बी डी अपॉन, और यहाँ पे 2 टाइम्स क्यू एस, क्यू आर की जगह पे 2 टाइम्स क्यू एस, तो ये वाली साइड कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी अपॉन क्यू एस। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके बराबर हो गया, बी डी अपॉन क्यू एस। तो मैं यहाँ पे ये साइड लिखूंगी, तो बी डी अपॉन क्यू एस। अब ये कौन सी इक्वेशन से हुआ, तो इक्वेशन वही सेम है फ्रॉम 2, दोनों इक्वेशन से। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो दोनों ट्राइंगल है ए बी डी और पी क्यू एस कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये हम किस क्राइटेरिया से लिखेंगे, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल जो हो जाएगा ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। तो ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाय, एक तो यहाँ पे साइड मिला, इसको हमने इक्वल दिखाया, इन साइड का रेशियो, और यहाँ पे एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर दिखा दिया। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिए, देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए डी होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए। तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो सेम रीजन यहीं पे, यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो रीजन मैंने दिया हुआ है सेम यहाँ पे आप लिख देना, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई। अब लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है ए डी अपॉन पी एस, इनका एरिया। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल दिया हो तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वो बराबर होता है उनके स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये रीज़न होता है। तो मैं यहाँ पे पहले जो थ्योरम है उसको लिख देती हूँ। ओके, हम जानते हैं नाउ सिंस हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ जो ए बी सी है अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज ऑलवेज इक्वल टू, इनका जो रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ किसका, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी और पी क्यू ले लिया करस्पॉन्डिंग साइड, इसके ये बराबर होता है। लेकिन अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एस के बराबर है, जो कि हमें क्या करना था, ये प्रूव करना था। हे वन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स देखने को मिले, इक्विलेटरल और स्क्वायर। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देते हैं। इसमें हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और अगर मैं बोलूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और यहाँ पे हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया है, पहले हम फिगर बनाएंगे। तो एक स्क्वायर बोला गया है, एक स्क्वायर मैंने बना दिया है ए बी सी डी। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। इस किसी भी मतलब एक स्क्वायर बनाया हुआ है, एक स्क्वायर का एक साइड के ऊपर क्या रखा गया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा गया है। फिर क्या बोला गया है, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है, ये कहाँ पे रखा गया है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक डायगोनल है, मैंने बनाया बी डी, इसके ऊपर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ, जो इस साइड पे रखा गया है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ बी ई सी इज इक्वल टू द हाफ किसका हाफ चाहिए, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, जो कि इसके डायगोनल पे, स्क्वायर के डायगोनल पे रखा गया है।
तो स्क्वायर के डायगोनल पे कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा गया है, तो बी एफ डी। तो एरिया ऑफ बी एफ डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं बी ई सी अपॉन, इसको अगर हम इधर भेजेंगे, एरिया ऑफ बी एफ डी इज इक्वल टू 1/2। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि अगर ये 1 है तो इसका एरिया कितना होगा, ये 2 होगा। मीन्स कि ये इसका जो एरिया होगा इससे हाफ होगा, या तो ऐसा बोलो इसका जो एरिया होगा इससे दुगना होगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। अगर इसका एरिया 8 है तो ये कितना हो जाएगा 16। अगर इसका एरिया 16 है तो इसका क्या हो जाएगा, 12 है तो इसका हो जाएगा 6, उसका हाफ। तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। पहला है कि अगर कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हैं तो वो कैसे होंगे, ऑलवेज सिमिलर, हमेशा सिमिलर होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी साइड मान लो 4, इसकी 4, इसकी 4, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे मान लो 8 और इसका 8, इसका 8, ये भी तीनों बराबर हो जाएंगे। अब इनका रेशियो निकालो तो 4/8 1/2 आएगा, 4/8 1/2 4/8, तो 1/2। तो मतलब सबका 1/2 1/2 1/2। जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ, इसको हम यूज करेंगे प्रूफ करते टाइम। दूसरा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 ऑफ इट्स साइड। अब क्या बोला गया है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स होता है किसके, साइड के। तो मैं इसको भी प्रूव करती हूँ कैसे। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया, मैं मान लेती हूँ स्क्वायर की साइड कितनी है 4, तो ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। और हमें ये डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कैसे होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, मैं इसका नाम दे देती हूँ ABCD। तो मुझे अगर BD निकालनी है तो BD का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा इन दोनों स्क्वायर के प्लस के। मीन्स कि इनका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा 32। अब ये BD स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है 32, BD स्क्वायर। अब इसको अगर हम BD की वैल्यू निकालेंगे तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम 16 इंटू 16 टू ज़ा कितना होता है 32। तो 16 का रूट तो हमें पता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट के रूट के अंदर क्या बचेगा √2। तो आंसर क्या आया √2 और इंटू 4। तो 4 क्या था, इसकी साइड थी। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो डायगोनल होगा वो स्क्वायर के जो √2 टाइम्स होगा इट साइड। अब मान लो कोई भी साइड, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 साइड मान लिया, 8 8 8 करके, तो इसका जो डायगोनल होगा वो हमेशा √2 इंटू 8 होगा, या 8√2 लिखो, ये इसकी डायगोनल की लेंथ होगी। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हुआ। अब क्या करते हैं, अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन में है हम उसको लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। एक तो सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर ABCD दिया हुआ है। इसमें हमने डायगोनल कौन सा खींचा है, विद डायगोनल BD, विद डायगोनल BD दिया है। फिर इसके बाद दूसरी और कौन सी चीज दी हुई है, ट्राइंगल जो है BEC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल BFD आर, ये कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में लिखेंगे,
टू प्रूफ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ही उठाएंगे। तो एरिया ऑफ बी सी ई, बी सी ई भी लिख सकते हो, बी ई सी भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ एफ डी बी, एफ डी बी, एफ डी बी ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमें इन इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को उठाना है। तो इन ट्राइंगल बी डी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई, इन दोनों ट्राइंगल में अब हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। अगर इनका रेशियो बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हम इनका पहले रेशियो लिख देते हैं। तो डी एफ अपॉन सी ई इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ई बी, एफ बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू, तीसरी साइड कौन सी बची, बी डी अपॉन बी सी। तो ये तीनों साइड का रेशियो क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये बराबर होगा। देयरफॉर हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है बी डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ई। तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हमने पढ़ा हुआ एक थ्योरम कि इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे मैं वो थ्योरम लिखती हूँ। वी नो दैट जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनका एरिया किसके बराबर होता है, इन सिमिलर ओके मैंने ये चीज लिख दी है। वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल जो लेकर चल रहे हैं इनका एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी एफ। तो हम ये दोनों साइड यूज करेंगे, बी सी इस ट्राइंगल में बी डी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। बट हम जानते हैं, अभी जस्ट मैंने प्रूव किया दूसरा कॉन्सेप्ट कि इसका बी डी क्या है, ये डायगोनल है, इसका ये बी सी क्या है, स्क्वायर की साइड है। इसका मतलब ये है कि जो बी डी होगा, बी डी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। तो साइड कौन सी है स्क्वायर की, तो बी सी। जैसे अगर यहाँ पे ये साइड 4 दिया होता तो ये पी डी की वैल्यू कितनी हो जाती, √2 टाइम्स 4, या तो 4 इंटू √2। लेकिन यहाँ पे बस ये नंबर ना देके बी सी और बी डी दिया हुआ है, तो बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, √2 टाइम्स और √2 इंटू बी सी, वो चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसको यूज किया। अब हम क्या करेंगे, जो बी डी की वैल्यू है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन √2 बी सी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/√2 इसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्या करते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2 करते हैं तो आंसर कितना आता है 2 आता है। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा अपना प्रूफ। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं जो एरिया है, एरिया ऑफ बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये एमसीक्यूज है, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो सही आंसर है उसको टिक करना है फाइंड आउट करके। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी एंड बी डी ई आर बी डी ई
are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is. तो हमें क्या गिवन है कि ABC और BDE ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ABC ट्राइंगल बनाया. अब ये BD ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, BDE ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है. तो यहाँ पे गिवन है कि जो D है वो मिड पॉइंट है ऑफ BC का. तो BC का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट बना दिया. तो मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि ये जो लेंथ होगी आपस में इक्वल होगी. फिर यहाँ से इनको ज्वाइन करके यहाँ पे मैंने ई पॉइंट बना दिया. तो ये दूसरा ट्राइंगल बन गया BDE. तो इसमें अब हम क्या फाइंड आउट करना है, और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि इनकी जो साइड्स होंगी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी. रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है. किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, एरिया और ट्राइंगल्स. ये जो ABC का एरिया है डिवाइड बाई और जो BDE का एरिया है, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखती हूँ. गिवन में हमें क्या दिया है, जो ABC है एंड BDE है ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल या ABC एंड BDE ये कैसे हैं, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. और हमें यहाँ पे D क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है. इसका मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC. ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो BD है वो बराबर है किसके, DC के. और ये किसका हाफ है, ये हाफ होगा, हाफ ऑफ BC. अगर मैं मान लेती हूँ कि ये BC की जो लेंथ है वो 8 है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट में 4 and 4 हो जाएगा. और ये जो 4 आया हुआ है वो हाफ है 8 का. तो यही मैंने लिखा हुआ है हाफ. अगर मैंने यहाँ पे BC की वैल्यू 8 डाल दी तो ये हाफ ऑफ 8. हाफ ऑफ 8 का हाफ कितना होता है, 4. फिर इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है हम उसको लिखेंगे टू फाइंड. हमें फाइंड आउट में क्या करना है कि एरिया ऑफ किसका दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ. ओके, रेशियो निकालना है. एरिया किसका, पहले कौन से ट्राइंगल आ रहा है, ABC डिवाइड बाय दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एरिया ऑफ BDE. ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है. अब हम क्या करेंगे इसमें, हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. तो सोल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो वो हमेशा जो होते हैं दोनों ट्राइंगल वो सिमिलर होते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्यों से कैसे सिमिलर होते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको करके नंबर्स वाइज बताती हूँ. जैसे कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने लिया, इसकी साइड है 8, इसकी साइड है 8, इसकी साइड है 8. क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी. इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 4. तो ये अब हमें क्या करना है, इनका अगर हम रेशियो निकालें तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल का, तो 4/8 इज इक्वल टू, आप उल्टा भी कर सकते हो 8/4 भी कर सकते हो. तो 4/8 इज इक्वल टू 4/8. तो इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है. इसका मतलब कि हम साइड से इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हम जानते हैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वी नो दैट टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. तो अगर ये सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDE. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम जानते हैं एक रिलेशन जो थियरम में है कि अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो बराबर होते हैं स्क्वायर ऑफ जो इसका जैसे करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसका रेशियो का स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे कि ट्राइंगल ABC है इज सिमिलर टू BDE. अब देखो मुझे इस रिलेशन में चाहिए, जैसे कि ये वाली साइड मुझे पता है D मिड पॉइंट है, तो मैं इसी फॉर्म में मैं इसी साइड का यूज करूंगी. बड़े वाले ट्राइंगल में BC यूज करूंगी, छोटे वाले ट्राइंगल में BD यूज करूंगी, जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे
देयरफॉर जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू बी, ए बी सी का कौन सा साइड है, बी सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, और छोटे वाले ट्राइंगल का कौन सा साइड है, बी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी। ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ये हो गया, ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिखती हूँ कि थ्योरम में क्या लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे बी सी ऐसे लिखना है, और बी डी की वैल्यू कितनी दी है, बी डी की वैल्यू हम बी सी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। ये बी सी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो 2/1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 2 ज़ा 4 और 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 4:1। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9 and areas of these triangle in ratio, कौन से रेशियो में होंगे, देखो साइड का रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट मैंने ये रिलेशन बताया हुआ है, हमें साइड का रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम एरिया का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले, हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप पहले क्या करोगे, सोल्यूशन के अंदर ये जो थियरम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रीजन है वी नो दैट करके, तो ये चीज़ लिखनी है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय थियरम लिख रही हूँ, सेम आपको यही चीज़ उतारनी है। खैर ये तो एमसीक्यूज है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें लिखना उखना कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वी नो दैट, ये वाला पूरा टर्म लिखेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय थियरम लिख रही हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। तो ये किसके बराबर होगा, साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट डिवाइड बाय साइड ऑफ ट्राइंगल सेकेंड, तो इसके स्क्वायर के। तो हमें ये वैल्यू कितनी दी हुई है, तो वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ से हम वापस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। तो ये साइड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4/9, तो 4/9 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 9 9 ज़ा 4/9 दिया, हाँ 9 9 ज़ा 81, तो ये इसका आंसर। तो 16/81 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।